बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतुल्लाह लोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। मान्यवर साहब काशीराम साहब हो, चाहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या कोई और बहुजन समाज के नेता रहे हो, लगातार ये बात कहते आए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है। बस बहुजन समाज इसे समझ ले तो बेहतर होगा। लेकिन आपको बता दें कि मुझे नहीं समझ में आता कि इतने सालों की ठगाई के बाद भी आप लोग क्यों नहीं समझ पाते। आप 5 साल जब बीजेपी सरकार में होती है तो बीजेपी को गालियां देते हो, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस को गालियां देना शुरू कर देते हो। लेकिन आपको बता दें कि ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस आपकी कभी भी समस्या का हल निवारण नहीं कर सकती। इन दोनों ही पार्टियों ने आप लोगों को हमेशा ठगा है, कभी भी आपकी सगी नहीं हुई। यहां तक कि आपको बता दें कि जब आपका राज आने की उम्मीदें रहती है तो ये दोनों पार्टियां मिलकर भी चुनाव लड़ लेती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर यही काम बहुजन समाज की कोई पार्टी अगर सरकार में आने के लिए कर देती है तो उसे बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की ए टीम, कांग्रेस की ए टीम, कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस का दलाल, बीजेपी का दलाल, इस तरीके की बातें उन पर थोप देना शुरू कर देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस उस समय एकजुट भी हो जाएंगे जब आपका सत्ता आना शुरू होगी, और ऐसा हुआ है। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। राजस्थान की मैं बात बताने की कोशिश करूं तो राजस्थान 2008 और 2018 के चुनाव के अंदर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने हर बार दो बार 6 विधायक जीते। दोनों बार अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी ने किया, लेकिन उसके बावजूद उसे मिला क्या? उनके 6 के 6 विधायक जब बसपा मजबूत हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़कर अपने पाले में ले लिए दोनों बार, जिससे कांग्रेस को तो बसपा को काफी नुकसान हुआ। और आपको बता दें कि अपनी छवि को सुधारने में बसपा को फिर आपको बता दें 5 से 7 साल लगेंगे। इधर हम आपको बताने की कोशिश करें तो राजस्थान में पिछले 1-2 सालों के अंदर नई पार्टी आदिवासी समाज से आने वाली, जिसे बीटीपी का नाम दिया गया है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, वो आपको बता दें कि आ चुकी है। और इस पार्टी का सक्रिय होने की वजह से डूंगरपुर बांसवाड़ा जो इलाका है राजस्थान का, वहां पर इसकी काफी सक्रियता बढ़ी है। विधायक भी इन्होंने जिताए और अभी पंचायत राज के चुनाव के अंदर कई सारे प्रधान और जिला प्रमुख की जो जिला परिषद की सीटें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा जीती। तो इसलिए वजह से साफ देखा जा रहा था कि जिला प्रमुख है वो बीटीपी का बनेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके वहां पर आपको बता दें कि बीटीपी को हरा दिया, दोनों पार्टियों ने मिलकर। और केवल यहां पर नहीं बल्कि नागौर, अजमेर जैसे कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज की जीतने की उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर वहां पर गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद सत्ता अपने हाथों में रख ली। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी बसपा मजबूत होगी तो ये लोग तोड़ देंगे, आपकी बीटीपी मजबूत होगी तो आपको ये तोड़ देंगे, आपकी आरजेडी मजबूत होगी तो उसको तोड़ देंगे, आपकी जेडीयू मजबूत होगी, आपकी सपा मजबूत होगी, कोई भी पार्टी आपकी मजबूत होगी तो उसको ये तोड़ बरोड़ कर पेश करेंगे और आप लोगों के समक्ष, और आप इनकी बातों को सच में मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। कभी आप ये नहीं समझ पाते कि बीजेपी गलत करे, कांग्रेस गलत करे, आप उसका कभी विरोध नहीं करेंगे। जैसे सत्ता में आते हैं उसका विरोध शुरू, लेकिन सत्ता में जाने के बाद आप उसी के खिलाफ वोट देते हैं। तो बस आप लोगों का यही है, कब तक आप समझेंगे ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, लेकिन जब तक आप समझेंगे तब तक बहुत देर ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजेपी और कांग्रेस एक है, आरएसएस उनकी जननी है, और आपको बता दें कि इसी के अनुरूप ये सब कुछ चलता है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना